फिल्म की शुरुआत में हमें एक खूबसूरत नर्स से मिलवाया जाता है। वह अस्पताल में अपने मरीज की देखभाल कर रही थी। मरीज एक बूढ़ी महिला थी जिसकी हालत बहुत खराब थी। उसे सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। इसी वजह से नर्स, जिसका नाम ग्वेन था, उस महिला के पास जाती है और उसका ऑक्सीजन बंद कर देती है। वह उसकी सांस लेने वाली पाइप भी बंद कर देती है। इस वजह से बूढ़ी महिला की सांसें थम जाती हैं। हैरानी की बात यह है कि इसके बाद ग्वेन अस्पताल में शोर मचाती है। वह डॉक्टर को बुलाती है। जब डॉक्टर आए और उस बूढ़ी महिला को बचाने की कोशिश कर रहे थे, ग्वेन दरवाजे पर खड़ी हंस रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि ग्वेन एक साइको पागल नर्स है। खैर, डॉक्टर ने उस बूढ़ी महिला की जान बचा ली। ग्वेन यह सब देखकर वहां से चली जाती है। उसे देखकर ऐसा लगा कि उसे अपने इस काम का जरा भी पछतावा नहीं था। फिल्म में हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें मीरा नाम की एक लड़की अपने पति और बेटे के साथ खुशी खुशी रह रही थी। जब उसका पति उससे बात कर रहा था, तभी उसका बेटा आता है और कहता है, माँ, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि मीरा के बेटे को एक बीमारी थी जिसके कारण वह बिना सहारे के ठीक से चल नहीं पाता था। मीरा अपने पति से अपने बेटे के बारे में कहती है कि वह खुद ही सीढ़ियां चढ़ जाता है। मीरा का पति यह सुनकर कहता है, अरे चलो, इतना डरने की जरूरत नहीं है, हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा। फिर हम ग्वेन को देखते हैं जो एक साइको नर्स है। मीरा ने उसे अपने बेटे की देखभाल के लिए रखा था। यहाँ ग्वेन मीरा के घर में एक परिवार के सदस्य की तरह रहती थी। अब चारों लोग साथ में नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते के दौरान मीरा के बेटे ने अपनी स्ट्रेचर सीढ़ियों पर गिरा दी जिसके सहारे वह चला करता था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, ग्वेन सही काम नहीं करती थी। उसने उस स्ट्रेचर के स्क्रू को ढीला कर दिया था ताकि जब मीरा का बेटा उसे ले जाए तो वह गिर पड़े। ग्वेन यह सब अपने मजे के लिए करती थी, जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। खैर, इसके बाद मीरा का पति ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। वह मीरा के पास खड़ा था। ग्वेन को मीरा से जलन थी क्योंकि वह मीरा के पति को पसंद करने लगी थी। इसी बीच मीरा की दोस्त घर आती है जो बैठकर मीरा से बातें कर रही थी। उस समय ग्वेन मीरा के बेटे के साथ खेलते हुए उनकी बातें सुन रही थी। मीरा की दोस्त उससे कह रही थी, मीरा, तुम्हें अपने बेटे के लिए दूसरी नर्स रखनी होगी। मुझे लगता है कि तुम्हारा बेटा और पति ग्वेन को जरूरत से ज्यादा पसंद करने लगे हैं। मीरा अपनी दोस्त से कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज्यादा सोच रही हो। इसी बीच मीरा को अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है। वह कहती है, तुम जानती हो, यह सब ग्वेन ने किया है। वह अपने बेटे के गिरने की वजह से ग्वेन को बहुत डांटती है क्योंकि उसे लगा कि ग्वेन ने बेटे की सही तरह से देखभाल नहीं की। उसका बेटा मीरा को समझाता है, नहीं माँ, इसमें ग्वेन की कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी गलती थी। मीरा डॉक्टर को बुलाती है और अपने बेटे के लिए नया स्ट्रेचर मंगवा लेते हैं। रात में वह ग्वेन से माफी भी मांगती है कि उसने बिना वजह उस पर चिल्ला दिया। ग्वेन कहती है, नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। माँ होती ही अपने बच्चे के लिए परेशान, और हम जानते हैं कि यह सब ग्वेन ने ही किया था। इसके बाद वह मीरा के लिए चाय बनाती है जो शायद उसने मुफ्त में बना दी थी। हम देखते हैं कि मीरा उस सोसाइटी में शामिल होती है जिसमें उसके बेटे जैसे लोग थे। उन्हें भी वही बीमारी थी। मीरा उन्हें बताती है और रोने लगती है। वह कहती है, मुझे बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वह घर आती है। ग्वेन उसे वही चाय देती है जो उसने बनाई थी। जैसे ही मीरा चाय पीती है, वह सो जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर घर आता है। जब मीरा सो रही थी, वह उसके बेटे का स्ट्रेचर लेकर आती है। जब वह डॉक्टर मीरा के बेटे को देने जा रही थी, ग्वेन उसे रोकती है और कहती है, तुम जाओ, मैं दे दूंगी। रास्ते में डॉक्टर कहता है, शायद मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। साथ ही वो ये भी कहते हैं, मुझे जैसे ही याद आएगा मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। उसी शाम ग्वेन डॉक्टर के घर जाती है और कहती है, तुम सही कह रहे थे, तुम मुझे जानते हो, मुझे भी अक्सर तुम्हारी याद आती है। ये कहने के बाद वह डॉक्टर को पकड़कर उसके हाथ में इंजेक्शन लगा देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि कहानी की शुरुआत में जिस बूढ़ी महिला की जान डॉक्टर ने बचाई थी, उसी से ग्वेन डरती थी कि कहीं डॉक्टर मीरा के पति को यह बात न बता दे, इसलिए उसने उसे ड्रग इंजेक्शन देकर मार डाला। उसी रात मीरा को एक आदमी का कॉल आता है जो अपना नाम डेविड बताता है। वह कहता है, मैं उसी सोसाइटी का सदस्य हूँ जिसमें तुम अपने बेटे की बीमारी की वजह से शामिल हुई हो। वह यह भी बताता है कि तुम्हारे बेटे को जो बीमारी है, वही बीमारी मेरे बेटे को भी है। डेविड ने अपनी प्रोफाइल में जो तस्वीर लगाई थी, वह थोड़ी धुंधली थी जिसे ठीक से देखा नहीं जा सकता था। यहाँ डेविड बताता है कि उसकी पत्नी मर चुकी है, इसलिए उसने अपने बेटे के लिए एक नर्स रखी है। मीरा यह सुनकर कहती है, तुमने बहुत अच्छा किया। तभी हमें पता चलता है कि डेविड नाम का वह आदमी कोई और नहीं बल्कि ग्वेन थी, जो कंप्यूटर की मदद से अपनी आवाज बदलकर मीरा से बात कर रही थी। सुबह मीरा की दोस्त उसके घर आती है और आते ही कि उसने मीरा के पति की शर्ट पर कुछ गिरा दिया है। ग्वेन मीरा के पति की शर्ट धोने के लिए लॉन्ड्री में ले जाती है। तभी मीरा की दोस्त अंदर पर्स लेने जाती है और देखती है कि ग्वेन मीरा के पति की शर्ट सूंघ रही है। यह देखकर उसे अजीब लगता है और उसे शक भी हो जाता है कि ग्वेन को मीरा के पति से लगाव हो गया है। लेकिन वह यह बात अपनी दोस्त मीरा को नहीं बताती क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसका परिवार टूट न जाए। रात में ग्वेन फिर से डेविड बनकर मीरा से बात करती है और उसके बेटे के बारे में पूछती है। मीरा कहती है, हाँ, मेरा बेटा अब थोड़ा सामान्य है, लेकिन जिस दिन वह गिरा था मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इतनी बात करने के बाद ग्वेन तुरंत मीरा के पास आती है ताकि वह उसे पकड़ सके कि वह किसी आदमी से बात कर रही है, और इसमें वह सफल भी हो जाती है। रास्ते में वह मीरा के पति से कहती है, मैंने अभी मीरा को सुना, शायद वह किसी से बात कर रही थी। ग्वेन चाहती थी कि मीरा का पति उस पर शक करे और उसे छोड़ दे, लेकिन यहाँ उसका खेल उल्टा पड़ जाता है। मीरा का पति अपनी पत्नी का पक्ष लेते हुए कहता है कि वह इन दिनों बहुत काम कर रही है और उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है, शायद इसी वजह से वह थोड़ी परेशान है। यह सब सुनकर ग्वेन मीरा के पति को गले लगाती है और गुड नाइट कहकर चली जाती है। असल में ग्वेन किसी भी तरह से मीरा के पति को पाना चाहती थी। अगली सुबह हम देखते हैं कि ग्वेन और मीरा का पति किचन में बात कर रहे थे। जब मीरा उठी तो ग्वेन ने उसके घर का सारा काम कर दिया था। तभी उसे अपनी दोस्त का फोन
आता है जो मीरा को धन्यवाद देती है और कहती है कि तुमने मेरा जन्मदिन याद रखा। लेकिन मीरा थोड़ी उलझन में और हैरान थी क्योंकि उसने फूल नहीं भेजे थे। ग्वेन उसके पास आती है और कहती है कि तुम अपनी दोस्त का जन्मदिन भूल गई थी, इसलिए मैंने उसके घर फूल भेज दिए। मीरा थोड़ी बेहोशी में चलने लगती है। मीरा कहती है कि शायद मुझे डॉक्टर से चेकअप करवा लेना चाहिए, इस बारे में मेरे पति से बात मत करना। ग्वेन कहती है तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारा ब्लड सैंपल लेकर लैब में टेस्ट करवा दूंगी। अब रात को ग्वेन डेविड बनकर फिर मीरा से बात करती है। मीरा उसे अपनी परेशानियां बताती है। तभी उसका पति और बेटा वहां आ जाते हैं। जेनी को देखकर मीरा कॉल काट देती है। मीरा अपने बेटे को कमरे में ले जाना चाहती थी, लेकिन मीरा को चक्कर आते हैं और वहीं सो जाती है। उसे एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था कि डेविड एक फ्रॉड है। जब सुबह मीरा का पति उसके पास आता है तो उसे उसके फोन पर वो मैसेज दिखता है। उसे समझ नहीं आता कि डेविड कौन है और मीरा उससे क्यों बात करती है। उसी समय उसका बेटा भी सोचता है कि उसकी माँ इतना क्यों सो रही है। ग्वेन ने मीरा के घर का सारा काम कर दिया था, फिर भी मीरा को लगा कि वह गलत थी, तो अब वह ग्वेन से माफी मांगती है। फिर मीरा को दोबारा मैसेज आता है कि डेविड फ्रॉड है। ग्वेन ने भी वो पढ़ लिया। मीरा किसी तरह खुद को ऑफिस जाने के लिए तैयार करती है और ऑफिस पहुंच जाती है। वह अपनी दोस्त से मिलती है और कहती है कि मेरी ब्लड रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है और ग्वेन सही थी, मुझे बस आराम की जरूरत है। उसकी दोस्त कहती है क्या मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ऐसे डॉक्टर को दिखाओ जिसका ग्वेन से कोई संबंध न हो। तभी उसे डेविड से एक मेल आता है जिसमें लिखा था कि जो आदमी तुम्हें मेरे बारे में मैसेज कर रहा है वह तुम्हें बदनाम करना चाहता है। फिर उसे उसी आदमी से भी मेल आता है जो कह रहा था कि तुम्हारे बेटे की जान खतरे में है। इन दोनों मेल्स को पढ़ने के बाद मीरा घर आती है और वह भी बहुत परेशान थी। उसने यह बात ग्वेन को भी बताई और कहा कि उस आदमी से मिलने चलो। अगली सुबह मीरा कैफे जाती है उस आदमी से मिलने जो असल में डेविड था। वह कहता है कि मेरा नाम डेविड है और मैंने कभी तुमसे बात नहीं की। वह यह भी कहता है कि मेरी पत्नी को ब्लड कैंसर था। एक दिन उसे एक आदमी का फोन आया जो उससे बात करता था। उसने कहा कि डॉक्टर के पास मत जाओ, जिसकी वजह से मेरी पत्नी उसकी बात मानने लगी। वह मीरा को उस आदमी की तस्वीर भी दिखाता है। तब मीरा को पता चलता है कि यह वही आदमी है जो अब तक मीरा से डेविड बनकर बात कर रहा था, लेकिन फिर भी मीरा को ग्वेन पर शक नहीं हुआ। तभी बाहर हम उसके पति को देखते हैं जो मीरा का पीछा करते हुए यहाँ आया था। वह भी अपनी पत्नी को डेविड को गले लगाते दिखता है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि मीरा वाकई उसे धोखा दे रही है। घर में मीरा की एक दोस्त थी जो उसका बैग देने आई थी। ग्वेन घर पर उसका बैग ले लेती है। तब मीरा की दोस्त ग्वेन से कहती है कि मुझे पता है तुम्हें मीरा का पति पसंद है, मैंने तुम्हें उस दिन उसकी शर्ट सूंघने देखा था। मीरा के परिवार से दूर रहो, अगर तुमने उन्हें जरा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह कहकर जब वह जाने लगी तो ग्वेन पीछे से उस पर हमला करती है। उसे मारने के लिए वह उसे ड्रग का इंजेक्शन भी देती है और फिर जब वह वहां से निकलकर घर आती है तो उसे मीरा दिखती है जो खाना बना रही थी। ग्वेन उससे बात करते करते वह चाकू चुरा लेती है जिससे मीरा सब्जी काट रही थी। अब वह उसे डेविड के घर ले जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि ग्वेन पहले से ही डेविड की पत्नी की नर्स रह चुकी थी और वह उससे एक आदमी बनकर बात करती थी और उसे यह भी कहती थी कि अपने पति को रोक लो। यहाँ ग्वेन उसी चाकू से डेविड को भी मार देती है और उसने मीरा का फोन भी गिरा दिया जो वह उसके ब्लड टेस्ट के लिए ले गई थी, जिससे यह लगता था कि मीरा ने डेविड को मारा है। उस रात मीरा का पति भी घर आता है नशे की हालत में, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत परेशान था। ग्वेन उसके पास जाने की कोशिश करती है और उसका मैसेज देखती है जो डेविड का था, जिसमें लिखा था कि मैं अपने लिटिल बॉय की वजह से सो नहीं पाई। तब मीरा की नजर उस बोतल पर पड़ती है जो उसके हाथ में थी, जिस पर लिखा था लिटिल बॉय। उसे याद आता है कि डेविड और ग्वेन हमेशा लिटिल बॉय लव का इस्तेमाल करते थे। जब वह ग्वेन द्वारा दी गई बोतल का पानी फेंकने जाती है तो उसे ऐसा लगता है कि पानी में कुछ पाउडर मिला हुआ है। यहाँ मीरा समझ जाती है कि पानी में जहर था। मीरा अब ग्वेन के कमरे में जाती है जहाँ उसे एक किताब मिलती है जिसमें जहरीली दवाओं के बारे में लिखा था। उसे बिस्तर के नीचे से भी काफी सारी जहरीली दवाएं मिलती है। तभी वह देखती है कि ग्वेन घर आ गई है। जब मीरा दरवाजा खोलती है तो ग्वेन समझ जाती है कि उसने बोतल का पानी नहीं पिया, जिसकी वजह से वह अभी भी जाग रही है। पानी पीने के बाद वह मीरा के बेटे को लेकर अस्पताल जाती है जहाँ वह उसकी थेरेपी कराती थी। मीरा अपने बेटे को रोकना चाहती थी लेकिन वह नहीं रुका और ग्वेन के साथ चला गया। ग्वेन और उसका बेटा चले जाने के बाद वह दोबारा ग्वेन के कमरे में जाती है और वीडियो बनाने लगती है जिसमें वह ग्वेन के सभी कृत्यों के बारे में बता रही थी। उसने अपने पति को भी फोन किया और उसे इसके बारे में बताया, लेकिन जब ग्वेन घर आती है तो उसे पता चल जाता है कि मीरा को उसके बारे में सब कुछ मालूम हो गया है। जब वह घर आती है तो मीरा का बेटा उसके साथ नहीं था। मीरा उससे कहती है कि अपने बेटे के पास चलो। रास्ते में ग्वेन मीरा से कहती है कि तुम जानती हो मैंने इतने साल नर्स का काम किया है, किसी ने भी मुझे परिवार के सदस्य की तरह नहीं रखा जैसे तुमने अपने घर में मुझे रखा, तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें मार दूंगी और तुम्हारी जगह ले लूंगी। दूसरी तरफ मीरा का पति भी घर आता है। जब उसे मीरा घर पर नहीं मिलती तो वह उसका फोन देखता है जिसमें उसे मीरा की रिकॉर्ड की हुई वीडियो मिलती है, जिससे उसे ग्वेन की सच्चाई का भी पता चल जाता है। दूसरी ओर ग्वेन मीरा को लेकर घर आती है जहाँ वह उसे बताती है कि मैंने डॉक्टर को मार दिया है। तुम्हारी दोस्त मीरा बहुत परेशान हो जाती है। वह ग्वेन के घर में अपने बेटे को ढूंढने लगती है। ग्वेन कहती है कि तुम्हारा बेटा अभी भी क्लिनिक में है, मैं यहाँ तुम्हें मारने आई हूँ और मैंने डेविड को उसी चाकू से मारा है जिस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट है। पुलिस तुम्हें ही कातिल मानेगी और तुम्हारा बेटा और पति तुमसे नफरत करेंगे। इसीलिए जब मीरा यहाँ से भागने लगती है तो ग्वेन उसे पकड़ लेती है और घर से भागने की कोशिश करती है। मीरा कैसे भी करके ग्वेन पर हमला करती है और वहां से भाग जाती है। कहानी के अंत में हमें मीरा, उसके पति और बेटे को दिखाया जाता है जो फिर से खुशहाल जिंदगी जीने लगे थे। इसी समय ग्वेन को इतने सारे कत्ल करने की सजा मिलती है और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यही खत्म होती है।